ओके तो एंटरी सिस्टम क्या है? इट इज द biological database retrieval system that provides integrated access to nucleotide and protein sequence data, 3D structure data, PubMed and many more. ओके जो आपका NCBI है, इट इज अ टाइप ऑफ कंपोजिट डेटाबेस जिसके अंदर बहुत सारे प्राइमरी डेटाबेसेस है. कौन कौन से? जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, प्रोटीन डेटाबेस, स्ट्रक्चरल डेटाबेस. PubMed is a type of literature database जिसमें आपके रिसर्च आर्टिकल्स प्रेजेंट है. ठीक है, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं आपके. तो ये सारे डेटाबेस का जो सर्च इंजन है वो क्या है? आपका एंटरीज है. ठीक है, और ये क्या करता है? इट इंटीग्रेट्स ऑल द डेटाबेसेस प्रेजेंट ऑन NCBI. यानी कि NCBI के अंदर आपके 39 डेटाबेसेस हैं. तो ये 39 के 39 डेटाबेस जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेट है. मतलब अगर आप सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग फॉर कैटलिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, आप कैटलिस का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सर्च कर रहे हो NCBI में. ठीक है, अब आपका कैटलिस का प्रोटीन स्ट्रक्चर भी NCBI में प्रेजेंट है, उसका प्रोटीन सीक्वेंस भी प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी प्रेजेंट है, रिसर्च पेपर्स भी प्रेजेंट है. तो ये क्या करेगा? इवन दो यू आर ऑन द न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, इट विल प्रोवाइड यू द लिंक for the protein database, for the structural database, for the PubMed database on the right hand side. ठीक है, आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में हो तब भी वो आपको लिंक देगा प्रोटीन डेटाबेस के लिए, स्ट्रक्चरल डेटाबेस के लिए, PubMed डेटाबेस के लिए. तो आप वहां से डायरेक्टली स्विच कर सकते हो. ठीक है, आपको वापस प्रोटीन डेटाबेस में नहीं जाना पड़ेगा. आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में हो, आपने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टडी किया, अब आपको उसका प्रोटीन सीक्वेंस देखना है, तो वहीं पे आपको राइट हैंड साइड में लिंक मिलेगा, वहां से आप प्रोटीन डेटाबेस में भी जा सकते हो, उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ सकते हो. PubMed इज अ लिटरेचर डेटाबेस, तो आप PubMed की लिंक भी रहेगी, वहां से आप उसके लिटरेचर को भी स्टडी कर सकते हो. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है. द सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय NCBI एंड इज अवेलेबल बाय इंटरनेट. इन अदर वर्ड, Antares is NCBI's primary text search and retrieval system that integrate the PubMed database of biomedical literature with 38 other literature and molecular database such as DNA and protein sequence structure, gene, genome, genetic variation, gene expression, etc. Then why data retrieval system are important? तो डेटा रिट्राइवल सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, डेटाबेस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज द डेटाबेस. ठीक है, अब डेटाबेस में बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है, बहुत ह्यूज होता है डेटाबेस. नाउ अगर कोई रिट्राइवल सिस्टम नहीं होगा, कोई सर्च इंजन नहीं होगा, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है उस डेटाबेस से, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. आप पूरे डेटाबेस में अपने इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं कर सकते अनलेस यू विल हैव द retrieval system. ठीक है, तो why the data retrieval system are important? The major goal in developing database is to provide efficient and user friendly access to the data stored. में जो डेटाबेस का मेन गोल क्या है? जो भी उसमें डेटा स्टोर्ड है, आप उसको इजिली एक्सट्रैक्ट कर सको या इजिली एक्सेस कर सको. जब भी आपको उसका डेटा की रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसको इजिली एक्सेस कर सको. So there are number of retrieval system for the biological data. The most popular retrieval system for the biological data are Antares and SRS, that is a sequence retrieval system that provide access to the multiple database for the retrieval of integrated search result. Okay. See, this is the Antares, the database integration, how all the databases are linked together, integrated. ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, फिर उसी का अगर प्रोटीन सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो भी आपस में लिंक है, देन उसका 3D स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. नाउ ये जो आपका प्रोटीन है, DNA है, इसका आपका लिटरेचर प्रेजेंट होगा. तो लिटरेचर प्रेजेंट होगा तो उसके लिटरेचर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके PubMed एब्स्ट्रैक्ट, PubMed डेटाबेस में रहेगा. देन टेक्सोनॉमी विच कंटेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उसका कंप्लीट जीनोम अगर सीक्वेंस हो गया तो उसका सीक्वेंस आपका, उसका इंफॉर्मेशन आपका जीनोम में होगा. तो इन दिस वे ऑल द डेटाबेस आर इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से सारे के सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं. ओके, now in the entry system, to perform the complex queries in the database often require the use of boolean operators. ठीक है, if you want to create the complex query then you can use the boolean operators. boolean operators क्या होता है? and, or and not. जैसे अपन कोई भी चीज सर्च करते हैं तो अपन टेक्स्ट
टेक्स्ट क्या करते हैं अपन, कीवर्ड्स टेक्स्ट करते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, फिर उस कीवर्ड्स के बेसिस में जो सर्च इंजन है वो आपका डेटाबेस में सर्च करता है आपको कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और उस हिसाब से वो आपका सर्च रिजल्ट पेज डिस्प्ले करता है. तो इफ यू वांट टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज देन यू कैन यूज boolean operators. You can join the keywords by using boolean operators and, or, and not. If you put and in between the two keywords, अगर आप and लगाते हो दो keywords में, तो क्या करेगा सर्च इंजन, जो सर्च रिजल्ट पेज आएगा दे मस्ट कंटेन बोथ द कीवर्ड्स. वो सिर्फ वही पेज ओपन करेगा जिसमें वो दोनों कीवर्ड्स होंगे. जैसे अगर आपने डाला है aspergillus styrus and itaconic acid, so it will show you the search result page that contain both the keywords with itaconic acid और aspergillus styrus. जो भी आर्टिकल में होगा वही आर्टिकल्स आपके ओपन होंगे. इफ यू पुट और इन बिटवीन, अगर आपने बीच में और डाला है तो वो क्या करेगा, वो पेपर्स भी ओपन करेगा जिसमें आपका aspergillus styrus है, वो पेपर भी ओपन करेगा जिसमें सिर्फ इटाकॉनिक एसिड है, और वो पेपर भी जिनमें दोनों है. ठीक है, वो और ले लिया दोनों को. अगर आपने नॉट लगा दिया देन इट विल एक्सक्लूड द रिजल्ट कंटेनिंग आइदर ऑफ द वर्ड. जैसे इफ यू हैव पुट इटाकॉनिक एसिड एंड एस्परजिलस स्टेरस नॉट एस्परजिलस नाइगर, तो वो क्या करेगा, या इटाकॉनिक एसिड नॉट एस्परजिलस नाइगर अगर आपने डाल दिया, तो तुमने दो कीवर्ड्स के बीच में नॉट लगाया है, तो वो क्या करेगा, इटाकॉनिक एसिड के पेपर्स ओपन करेगा, लेकिन जिसमें इटाकॉनिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर है उसको वो ओपन नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, to perform the complex queries in the database often require the use of Boolean operators. This is to join the series of keyword using the logical terms and, or, and not to indicate relationship between the keyword used in the search. And that the search result must contain both the word, or means to search for the result containing either word or both. ठीक है, either को या तो दोनों में से कोई एक वर्ड रहेगा या दोनों रहेगा. And not will exclude result containing either one of the word. Okay, not से क्या होगा, आपने जो भी कीवर्ड के सामने not लगाया है वो कीवर्ड वाले पेज आपके फिर सर्च रिजल्ट पेज में नहीं आएंगे. ओके, देन बेसिक सर्च कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बुलियन ऑपरेटर्स का ही बताया जब भी हमने डिस्कस किया. द एडवांस सर्च टेक्निक, क्वेरी टेक्निक used when searching with two or more terms. The terms are combined using Boolean operators and, or, and not. By default, Boolean operator is always and. अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है दो कीवर्ड्स के बीच में तो बाय डिफॉल्ट हमेशा and होता है. विच और अगर आपको अपना कॉम्प्लेक्स क्वेरी करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो. यहाँ जैसे मैंने आप एक एग्जांपल दिया है, जैसे आपने ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड सेल डेथ करके आपने सर्च किया, बेसिक सर्च आपने स्टार्ट की, तो आपको सर्च रिजल्ट आर्टिकल्स कितने मिले, 492 आर्टिकल्स मिले. ओके, देन आई हैव यूज्ड द सिनोनिम्स ऑफ सेल डेथ, एपोप्टोसिस. ओके, यहाँ पर क्या होगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड सेल डेथ में जो सर्च रिजल्ट अपने दो कीवर्ड्स के ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड सेल डेथ, तो आपका जो सर्च इंजन है वो क्या करेगा, वो सारे पेपर्स जिसमें सेल डेथ कीवर्ड होगा एब्स्ट्रैक्ट में, टाइटल में या फिर उनके टेक्स्ट में, एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब वो वाले पेपर्स वो ओपन करेगा. ठीक है, सर्च इंजन को नहीं पता है सेल डेथ और एपोप्टोसिस सेम चीज है. ठीक है, तो अब एपोप्टोसिस इज द अनदर वर्ड ऑफ सेल डेथ, तो वो सारे पेपर्स जिसमें एपोप्टोसिस नाम से इंफॉर्मेशन होगी वो मिस हो गए आपके फर्स्ट टाइप ऑफ सर्च में. तो आपने सेकेंड सर्च किया क्या, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड एपोप्टोसिस, तो आपको कितने आर्टिकल्स मिले, 341. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू ब्रॉडन योर सर्च रिजल्ट आप क्या कर सकते हो, ऑल्फैक्टरी, अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर भी कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो रही होगी, वो पेपर्स जो सेल डेथ नाम से लिखे गए होंगे वो आपके एपोप्टोसिस में मिस हो जाएंगे, और आपने जो फर्स्ट सर्च किया सेल डेथ में आपके एपोप्टोसिस वाले पेपर मिस होंगे. तो नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सर्च आप क्या कर सकते हो, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड सेल डेथ और एपोप्टोसिस. तो अब यहाँ पर क्या होगा, वो सारे पॉसिबल पेपर्स, वो सारे आर्टिकल्स जो सेल डेथ और एपोप्टोसिस जिनका कीवर्ड है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड आ गया, जिसमें सेल डेथ है वो भी पेपर आएंगे और एपोप्टोसिस वाले पेपर भी यहाँ पे ओपन होंगे. तो देखो यहाँ पे आर्टिकल का नंबर जो है आपका बढ़ गया. ठीक है,
586. You want all the possible articles on this topic. Now you don't want to see the paper on development. तो हमने क्या लिखा, olfactory bulb and cell death और apoptosis not development. हमको प्रीनेटल डेवलपमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आपने नॉट डाल दिया। तो अब यहाँ पर जो 586 आर्टिकल्स आए थे उनमें कुछ पेपर्स आपके डेवलपमेंट में भी होंगे जो हमको नहीं पढ़ने हैं, उसको हमको फिल्टर आउट करना है, तो आपने नॉट लगा दिया। तो देखो यहाँ पे आपका जो नंबर है आपका 402 हो गया, कम हो गया, ठीक है। you don't want papers on prenatal development. तो इस प्रकार से आप अपने जो सर्च है उसको स्पेसिफिक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एडवांस सर्च में आता है। जब मैं आपको एनसीबीआई ये आपका एंट्री सिस्टम का प्रैक्टिकल दिखाऊंगी अभी, तो वहां पे हमेशा नीचे एक एडवांस सर्च करके रहता है वेयर यू कैन यूज दिस बूलियन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ एंड और एंड नॉट। अगर आपने एंड लगाया है तो वो दोनों कीवर्ड्स को लेके आपको पेपर सर्च रिजल्ट पेज देगा। अगर आपने और लगाया है तो आइदर ऑफ द टू वर्ड्स लेगा और बोथ, और अगर नॉट लगाया है तो इट विल एक्सक्लूड दैट कीवर्ड फ्रॉम द सर्च रिजल्ट पेज। ओके, नेक्स्ट बेसिक सर्च कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडनिंग द सर्च, ठीक है। यू वांट टू ब्रॉडन योर सर्च रिजल्ट। तो वो हम कैसे करते हैं, जैसे अगर आपने बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेरी डाल दी है सर्च बॉक्स में, तो क्या होता है आपको जो सर्च रिजल्ट पेज है वो बहुत ही कम मिले हैं, ठीक है। हियर यू वांट टू ब्रॉडन योर सर्च रिजल्ट, यानी आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपने सर्च रिजल्ट पेज के बढ़ाने हैं। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आइदर यू चेंज द कीवर्ड्स, आपने सही कीवर्ड्स नहीं यूज किए हैं इसलिए आपका सर्च जो आपका सर्च इंजन है आपके जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, या फिर आपने बहुत ज्यादा कीवर्ड्स डाल दिया, आपने अपनी क्वेरी को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया है, इस वजह से आपका जो सर्च रिजल्ट पेज है वो आपका नैरो हो गया है। तो यहाँ पर आप या तो कीवर्ड्स को चेंज करोगे या फिर आप कुछ कीवर्ड्स को रिमूव करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर मैं डेवलपमेंट को हटा देती तो देखो मेरा ये क्या हो जाता, आर्टिकल्स जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू चेंज द कीवर्ड और यू हैव टू रिमूव वन और मोर आइटम। थर्ड चीज क्या होती है, जब भी आप कोई चीज एनसीबीआई में सर्च करते हो तो यू विल गेट द लिंक फॉर रिलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है। आपको हमेशा राइट हैंड साइड में एक रिलेटेड आर्टिकल्स करके एक टॉपिक मिलता है, तो अगर आप वहां पर क्लिक करोगे तो उससे भी आपका क्या होगा, जो भी आपने सर्च किया है उससे एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं लेकिन उससे रिलेटेड आर्टिकल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उसको क्लिक करोगे तो इट विल ऑल्सो ब्रॉडन योर सर्च, आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ब्रॉडनिंग द सर्च रिजल्ट यानी क्या होता है, हमको क्या करना है, अपने सर्च रिजल्ट पेज को ब्रॉड करना है। तो आप उसमें क्या करो कि अपने क्वेरी को थोड़ा कम स्पेसिफिक करोगे। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर मैंने सर्च किया है इटाकोनिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस टेरेस यूजिंग स्टार्च रिच पोटैटो वेस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिक कर दिया, इटाकोनिक एसिड स्पेसिफिक किया, एस्परजिलस टेरेस डाल दिया, देन मैंने स्टार्च रिच पोटैटो वेस्ट भी डाल दिया, स्टार्च भी डाल दिया, पोटैटो भी डाल दिया। तो यहाँ मैंने 4 कीवर्ड्स डाल दिए हैं। तो इससे क्या हो गया, आपका जो सर्च क्वेरी है, जो सर्च स्ट्रिंग है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मुझे 5 या 10 पेपर मिले, ठीक है। अगर मैंने अब यहाँ से पोटैटो हटा दिया, अगर मैं इटाकोनिक एसिड एस्परजिलस टेरेस फ्रॉम स्टार्च वेस्ट, ठीक है। तो पोटैटो हटा देने से क्या होगा, अब मुझे वो दूसरे स्टार्च वेस्ट से भी जो इटाकोनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ होगा वो आर्टिकल्स भी मेरे ओपन होंगे। तो मेरा क्या हो गया, सर्च स्ट्रिंग थोड़ा, सर्च रिजल्ट जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। अब अगर मैं स्टार्च वेस्ट भी हटा दूं, स्टार्च भी हटा दूं, इटाकोनिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस टेरेस यूजिंग वेस्ट, तो अगेन मेरा सर्च रिजल्ट और ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट भी ले सकता है, स्टार्च वेस्ट भी ले सकता है, सेल्यूलोज वेस्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने सर्च रिजल्ट को ब्रॉड कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज नैरोइंग द सर्च रिजल्ट। नैरोइंग यानी कि अगर आपने कोई चीज सर्च की और आपको बहुत ज्यादा पेपर मिल रहे हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू स्पेसिफाई योर सर्च स्ट्रिंग। आपको अपने सर्च स्ट्रिंग को थोड़ा और स्पेसिफिक करना पड़ेगा
ताकि आपका जो सर्च रिजल्ट है वो थोड़ा नैरो यानी कि हमको कम हो, ताकि आप अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक जल्दी पहुंच पाओ। ठीक है, यहाँ पर भी या तो आपको अपने कीवर्ड्स को बदलने होंगे या फिर आपको उसमें और कीवर्ड्स ऐड करना होगा। वही सेम इसका ऑपोजिट हो गया, जैसे अगर मैंने सिर्फ इटाकोनिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस टेरेस डालूंगी तो मुझे हंड्रेड ऑफ पेपर मिल जाएंगे। सेम इटाकोनिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस टेरेस यूजिंग वेस्ट डालूंगी तो आपका क्या हो गया, सर्च स्ट्रिंग थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, तो आपका सर्च रिजल्ट पेज आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जो वेस्ट वाले पेपर है सिर्फ वही ओपन होंगे, बाकी के पेपर्स आपके डिलीट हो जाएंगे। फिर उसको और स्पेसिफिक करो कि इटाकोनिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस टेरेस यूजिंग स्टार्च रिच वेस्ट। अब आपका सिर्फ स्टार्च रिच वेस्ट से जो इटाकोनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वही पेपर ओपन होंगे। तो इस प्रकार से आप अपने सर्च रिजल्ट को नैरो कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज नैरोइंग द सर्च रिजल्ट। इफ द रिजल्ट ऑफ द सर्च प्रोड्यूस टू मैनी एंट्रीज देन अगेन चेंज और एड टर्म और यूज फिल्टर्स। हम फिल्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है, फिल्टर्स लगाने से भी आपका जो सर्च रिजल्ट है वो आपका नैरो हो जाता है। जैसे फिल्टर्स में अपन कैसे लगा सकते हैं, अगर आप एनसीबीआई का ही ओपन कर रहे हो, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको जैसे यू वांट कैटलेज, आप कैटलेज का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आप सर्च कर रहे हो, तो कैटलेज, अब यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे। आपको कैटलेज फ्रॉम एनिमल किंगडम चाहिए, प्लांट किंगडम चाहिए, बैक्टीरिया, आर्की, प्रोटिस्ट, देन मॉलिक्यूलर डीएनए से चाहिए, या फिर क्लोरोप्लास्ट डीएनए से चाहिए, या न्यूक्लियोटाइड आपका न्यूक्लियर डीएनए का सीक्वेंस चाहिए। इस प्रकार से आप फिल्टर्स लगा सकते हो। तो फिल्टर्स लगाने से भी जो आपका सर्च स्ट्रिंग है वो आपका नैरो हो जाता है। देन यूजिंग द वाइल्ड कार्ड एंट्री। ठीक है, वाइल्ड कार्ड एक होता है। देन वाइल्ड कार्ड कब यूज होता है, अगर आपको एग्जैक्टली कोई आपका कीवर्ड का आपको स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है, इन दैट केस यू कैन यूज वाइल्ड कार्ड। है ना, आपको जितना भी, जैसे आपको ऑथर का नाम पूरा याद नहीं है तो आपको जितना भी याद है उतना लिख के आपने अगर एस्ट्रिच मार्क लगा दिया तो वो क्या करेगा, आपका सर्च इंजन क्या करता है, वो सारे ऑथर्स जिनका नाम, जैसे हम मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ZAV से स्टार्ट होगा, तो वो उनके सारे पेपर्स आपको ओपन कर देगा। तो वाइल्ड कार्ड जो है आपको कब यूज होता है, टू लोकेट अ स्पेसिफिक आइटम व्हेन यू डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ इट इज स्पेल्ड, try using a wildcard character in the query. The wildcard are the special character that can stand in for unknown character in the text value and are handy for locating multiple terms with similar but not identical data. For example, to look for all author with a last name begin with ZAV, सर्च यूजिंग ZAV asterisk है। तो वो जितने भी ऑथर जिनका नाम ZAV से स्टार्ट होता है वो उनके पेपर्स ओपन कर देगा। इन अदर वर्ड, वाइल्ड कार्ड टेक द प्लेस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इन द सर्च टर्म। asterisk is used for multiple character searching. asterisk हम यूज करते हैं इसके लिए। The wildcard are used to search for the alternate spelling and variation on the root word. Root words must contain at least 3 letter preceding the wildcard। आपको जहां पर भी wildcard लगाना है उसके पहले आपका 3 letter word तो भी होना ही चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया, जैसे आप ब्रॉडनिंग सर्च रिजल्ट को ब्रॉडन करने के लिए भी हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। जैसे आपने क्वेरी डाला बर्ड एस्ट्रिच, तो आपका सर्च इंजन क्या क्या सर्च करे, बर्डिंग, बर्डमैन, बर्ड्स, जितना भी बर्ड को लेके जितने वर्ड्स बनते हैं, कीवर्ड्स बन सकते हैं, वो कीवर्ड्स बना के वो आपका सर्च रिजल्ट करता है। वैसे डेविल मैंने डाल दिया तो आपका डेवलप, डेवलप्स, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपिंग, डेवलपमेंटल, वो सारी चीजें डाल के वो सारे कीवर्ड्स को लेके वो आपका सर्च रिजल्ट पेज शो करता है। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड हम कब यूज करते हैं, इट विल टेक द प्लेस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इन द सर्च टर्म। ओके, you will use them when you don't exactly remember how the particular specific term will spelled। अगर आपको प्रॉपर स्पेलिंग याद नहीं आ रही है तो भी हम ये यूज कर सकते हैं, एंड उसके लिए भी हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। तो दिस फोर आर द बेसिक सर्च कॉन्सेप्ट, यूज ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स, broadening the search, narrowing the search, and wildcard. Again, coming to the entry system. So, NCBI develop and maintain entries, a biological retrieval system.
It is the gateway that allow the text-based search for wide variety of data, including annotated genetic sequence information, structural information, as well as citation and abstract full paper taxonomic data. The key feature of Antares is its ability to integrate information which comes from cross-referring between NCBI database based on pre-existing and logical relationship between the individual Antares. ठीक है, Antares क्या? It is a search engine of NCBI. NCBI is one of the composite database है ना, उसके अंदर जितना भी डेटा है उसको आप कैसे जो जब आप सर्च करते हो, जो सर्च इंजन जो है आपका एनसीबीआई का, वो आपका एंटरेस सिस्टम है. ठीक है, तो एनसीबीआई में आपका बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है, साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट. आपका जो पबमेड है, इट इज वन ऑफ द लिटरेचरल डेटाबेस जिसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, फुल पेपर होता है. देन टैक्सोनॉमिक डेटाबेस इज आल्सो देयर इन एनसीबीआई. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो थ्रू द एंटरेस सिस्टम. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो एंटरेस का क्या है? इज इट्स एबिलिटी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन, है ना. जो आपका एनसीबीआई है उसके अंदर 39 डेटाबेस है, तो 39 के 39 डेटाबेस आपस में इंटीग्रेटेड है, मतलब आपस में वो जुड़े हुए हैं, दे आर लिंक टुगेदर. तो अगर आप कोई भी चीज, अगर आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में अगर आप सर्च कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोटीन डेटाबेस या टैक्सोनॉमिक डेटाबेस या लिटरेचरल डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो वो उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो की फीचर क्या है आपका एनसीबीआई का? इज एबिलिटी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन विच कम्स फ्रॉम क्रॉस रेफरिंग between the NCBI database based on the pre-existing and logical relationship between the individual entries, है ना. जो भी आपने सर्च टर्म डाला है उनके बीच का रिलेशनशिप निकाल के वो आपको लिंक प्रोवाइड करता है. ठीक है, it is highly convenient. The user do not have to visit the multiple database located in the disparate places. For example, in the nucleotide sequence page, one may find cross-referring link to the translated protein sequence genome mapping data, or to the related PubMed literatural information, or to the protein structure if available. है ना. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इवन दो यू आर ऑन द न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, अगर आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में हो तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में ही आपको क्रॉस रेफरिंग लिंक मिलेगा प्रोटीन डेटाबेस का, जीनोम मैपिंग डेटाबेस का, या लिटरेचरल डेटाबेस का. अगर उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चरल डेटाबेस का, तो आप वहां से डायरेक्टली स्विच कर सकते हो. आपको वापस पूरा बैक जाके आपको प्रोटीन डेटाबेस में एंटर कर फिर से सर्च करके प्रोटीन डेटाबेस में नहीं जाना पड़ेगा. आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से ही दूसरे डेटाबेस में स्विच कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द की फीचर ऑफ एंटरीज. And what are the options present on the Antares system? The effective use of the Antares required an understanding of the main feature of the search engine. There are several options common to all the NCBI databases that help to narrow the search. पहला ऑप्शन क्या है आपका? The first option is the filter, which help to restrict the search to subset ऑफ अ पर्टिकुलर डेटाबेस. ठीक है, फिल्टर, जैसे फिल्टर्स आप लोग को पता ही है, आप कोई भी सर्च इंजन यूज करते हो तो वहां पे फिल्टर लगा होता है. फिल्टर क्या करेगा? इट विल स्पेसिफाई योर सर्च रिजल्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन द शॉपिंग सर्च इंजन जैसे अमेजोन वगैरह है, वहां पर भी फिल्टर होता है. तो आप फिल्टर लगा देते हो तो उससे क्या, जैसे ब्रांड का फिल्टर लगा दिया, कलर का फिल्टर लगा दिया, प्राइस का फिल्टर लगा दिया, तो आपका क्या होता है, जो सर्च रिजल्ट पेज है वो आपका स्पेसिफिक हो जाता है, जो आपको चाहिए वही आएगा. ठीक है, तो इट विल नैरो डाउन योर सर्च रिजल्ट पेज. आपका सर्च रिजल्ट पेज जो है वो नैरो हो गया, स्पेसिफिक हो गया. वैसे ही आपका एंट्री सिस्टम में भी फिल्टर्स लगा होता है. आप कौन से डेटाबेस को सर्च करना चाहते हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो. देन आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में हो अगर, तो आप वहां पर भी एनिमल किंगडम में देखना चाहते हो, प्लांट में बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, आप ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर सकते हो. देन मॉलिक्यूलर टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, डीएनए, एमआरएनए. देन आप सेल कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये सीक्वेंस देखना है, या क्लोरोप्लास्ट डीएनए में, या न्यूक्लियर डीएनए में, या आप डेट कस्टमाइज कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारे फिल्टर्स लगे होते हैं व्हेन वी यूज एनसीबीआई डेटाबेस. आप लोग को समझ में आएगा. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी सेट टू रिस्ट्रिक्ट द सर्च ऑफ अ पर्टिकुलर डेटाबेस. जैसे आप
ऑथर से पब्लिकेशन डेट वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, आपको क्लोरोप्लास्ट डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए, ये सारे फिल्टर्स हम एंट्री सिस्टम में पुट कर सकते हैं टू नैरो डाउन अवर सर्च रिजल्ट. नेक्स्ट ऑप्शन इज द हिस्ट्री. History option provide a record of previous searches so that the user can review, revise and combine the result of earlier search. हिस्ट्री लेकिन कब तक रहती है? एज लॉन्ग एज यू आर लॉग इन. जब एक बार आप लॉग इन करके जब आप सर्च करते हो तो वो हिस्ट्री में आपका जो भी आप सर्च कर रहे हो वो हिस्ट्री में आपके लिस्ट बनते जाती है. ठीक है, तो वो आप हिस्ट्री को डाउनलोड भी कर सकते हो. तो हिस्ट्री डेवलप होने से क्या होता है, आप कंपेयर कर सकते हो अपने रिजल्ट को प्रीवियस रिजल्ट से, रिव्यू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. तो एक हिस्ट्री का ऑप्शन होता है. Then there is an option called clipboard that store the search result for later viewing for the limited time. Okay, to store information in the clipboard, send to the clipboard function should be used. एक आपका फंक्शन होता है clipboard. क्लिपबोर्ड में क्या रहता है, इट इज अ टेम्पररी होल्डिंग बिन ऑफ योर सर्च रिजल्ट. जैसे आपने 5 या 10 पेपर सेलेक्ट किए हैं, सीक्वेंस आपने सेलेक्ट किए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आपको स्टडी करनी है, लेकिन उस टाइम पे आपके पास, आपने जस्ट सेलेक्ट कर लिया, आपके पास अभी टाइम नहीं, आप उसको बार करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप उसको क्या करोगे, यू कैन गो, यू कैन स्टोर दैट इंफॉर्मेशन ऑन द क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड एक ऑप्शन रहता है, सेंड टू क्लिपबोर्ड आप करके रख सकते हो. तो आपने जितने भी सेलेक्ट किए हैं सीक्वेंस, वो आपके क्लिपबोर्ड पे जाके स्टोर हो जाएंगे कुछ समय के लिए. ठीक है, विद इन दैट लिमिटेड टाइम पीरियड आपको वहां पे विजिट करके उसको रिव्यू करना है, अदरवाइज इट विल गेट लॉस्ट. तो क्लिपबोर्ड क्या है, आपका टेम्पररी होल्डिंग बीन है ऑफ योर सर्च रिजल्ट. जो भी आपने सर्च किया है उसको आप वहां पे स्टोर कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है एंट्री सिस्टम में. यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स उसके बताए हैं, फिल्टर, हिस्ट्री एंड क्लिपबोर्ड. ओके, कमिंग टू द एंटरीज डेटाबेस. अब जैसे मैंने बताया, एंटरीज जो है इट इज अ सर्च इंजन ऑफ एनसीबीआई विच इज वन ऑफ द कंपोजिट डेटाबेस. यानी कि उसमें बहुत सारे प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं एनसीबीआई के अंदर, और वो सारे के सारे डेटाबेस आपके कहाँ पे स्टोर्ड है, एक्चुअली में एंटरी सिस्टम में स्टोर्ड है. ओके, तो द एंटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 39 मॉलिक्यूलर एंड लिटरेचरल डेटाबेसेस. सम इंपॉर्टेंट डेटाबेस विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आर गिवन बिलो. टोटल में आपका एंटरी सिस्टम में कितने डेटाबेसेस हैं? 39 मॉलिक्यूलर एंड लिटरेचर डेटाबेस आपका एंटरी सिस्टम में प्रेजेंट है. यहाँ पे मैंने 12 डेटाबेसेस आपको एक्सप्लेन किया है. सबसे पहला है आपका बुक शेल्फ. ठीक है, द एनसीबीआई बुक शेल्फ कंटेन्स अ लोकेशन कलेक्शन ऑफ फुल टेक्स्ट बुक that can be searched online and that are linked to PubMed record through search paper citation within the text. The collection include biomedical textbook, other scientific titles and NCBI help manual. एक आपका रहता है बुक शेल्फ डेटाबेस है आपका एंटरीज डेटाबेस में. तो बुक शेल्फ में क्या रहता है, आपका ऑनलाइन बुक्स प्रेजेंट है. ठीक है, जिसको आप वहाँ ऑनलाइन वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हो. फुल टेक्स्ट बुक प्रेजेंट है, प्लस वहाँ पे आपका लिंक रहेगा. देयर आर द लिंक टू द पबमेड रिकॉर्ड. जैसा कि मैंने बताया कि इन द एंट्री सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम. एंट्रीज में क्या है, सारे के सारे डेटाबेस जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं. ठीक है, इंटीग्रेट है, लिंक है. तो आपका बुक शेल्फ में भी आपको पबमेड के लिंक्स मिलेंगे. पबमेड जो है ये आपका एनसीबीआई का लिटरेचरल डेटाबेस है, जहाँ पे रिसर्च पेपर्स आप लोग को मिलते हैं. कलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर्स है यहाँ पे. ओके, तो अगर रिसर्च पेपर का कोई भी आर्टिकल उस बुक में रहेगा तो उसका लिंक आपका बुक शेल्फ में रहेगा. वहां पर आप अगर क्लिक करते हो तो यू विल गो टू द पबमेड. वहां से आप पबमेड में चले जाओगे और वहां पे आप उस आर्टिकल, पूरे फुल आर्टिकल को रीड कर सकते हो. ठीक है, बुक शेल्फ में क्या है, उस आर्टिकल का जैसे फिगर डाल दिया है फॉर एग्जांपल, और आपको लिंक दे दिया है. अगर आपको देखना है कि वो फिगर कौन से आर्टिकल से आए तो आप यू विल क्लिक दैट लिंक. आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप क्या आप वो रिसर्च पेपर में मूव हो जाओगे. ठीक है, तो बुक शेल्फ क्या है आपका, एनसीबीआई बुक शेल्फ कंटेन द कलेक्शन ऑफ फुल टेक्स्ट बुक दैट कंटेन द रिसर्च ऑन that can be searched online and that are linked to PubMed record through the research paper citation within the text. The collection include biomedical textbook, other scientific title and NCBI help manual. दूसरा क्या है आपका EST database. EST is the expressed sequence tag database. Okay. Expressed sequence tag database contain the sequence record from the bulk EST division of the gene bank.
The data from EST can be used to catalog the expressed gene for the particular organ, tissue, cell type and compare the expression level of the gene. EST क्या होता है आपका एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग डेटाबेस, ठीक है। पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो कभी एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है। एक्सप्रेस यानी कि वो जीन जो आगे जाके प्रोटीन बनाता है उसको हम बोलते हैं वो जीन आपका एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो EST डेटाबेस जो है वो क्या कंटेन करता है, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल कंटेन करता है। ये भी मैंने आप लोग का लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। जैसे जीन है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होता है। जैसे आपका नॉर्मल कंडीशन में वो अलग एक्सप्रेस होगा, डिसीज्ड कंडीशन में अलग एक्सप्रेस होगा, जब हम उसको ड्रग प्रोवाइड करेंगे तो वो अलग एक्सप्रेस होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन प्रोफाइल बनता है ना, बहुत सारे रिसर्चर्स जो है वो पर्टिकुलर जीन में स्टडी करते हैं, तो उसका जो डेटा क्रिएट होता है, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल जो बनती है, उसका डेटा आपका EST डेटाबेस में जाके सबमिट होता है। सिमिलरली बहुत से जीन्स जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन का एक्सप्रेशन जो है वो कहाँ पर होता है, आपका पेनक्रियाज में होता है। लेकिन द सेम जीन आपका ब्रेन में स्विच ऑफ रहेगा लेकिन पेनक्रियाज में ऑन रहता है, ठीक है। वैसे ही डिसीज कंडीशन में, जैसे डायबिटिक कंडीशन में क्या होता है, वो जो आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है वो आपका म्यूटेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बनाता या कम बनाता है, तो शुगर लेवल आपका बढ़ रहा है, जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अगेन यू विल, इफ यू प्रोवाइड द ड्रग प्रोवाइड करोगे तो वो अलग एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन जो है, वैसी बहुत से जीन जो है डेवलपमेंटल स्टेज में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अलग एक्सप्रेस होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है अलग अलग एज वाइज उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, तो उसका जो डेटा है वो भी आपका EST डेटाबेस में जाके सबमिट होता है, ठीक है। तो EST डेटाबेस क्या कंटेन करता है, दे कंटेन द डेटा फ्रॉम EST कैन बी यूज्ड टू कैटलॉग एक्सप्रेस्ड जीन फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू, सेल टाइप एंड कंपेयर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ द जीन, है ना। वहाँ उसमें जो डेटा है वो हम साइक्ली यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर जीन अलग अलग कंडीशन में कैसे एक्सप्रेस हो रहा है उनको कंपेयर करने के लिए हम इसका डेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका जीन डेटाबेस। जीन इज अ सर्चेबल डेटाबेस ऑफ जीन फोकसिंग ऑन द जीनोम दैट हैव बीन कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। Information in the gene record includes nomenclature, chromosomal localization, gene product, phenotype, expression report, extract, etc. तो आपका जीन डेटाबेस जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, दे कंटेन द सर्चेबल जीन फोकसिंग ऑन द जीनोम दैट हैव बीन कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। जीन डेटाबेस में आपका कंप्लीटली सीक्वेंस्ड जीनोम जीनोम का डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। जीनोम डेटाबेस विल कंटेन द सीक्वेंस एंड मैप डेटा फ्रॉम द होल जीनोम ऑफ ओवर 1000 species or strain. The genome represent both completely sequenced genome and those with a sequence in progress. जीन एंड जीनोम में क्या डिफरेंस है, जीनोम जो है आपका, जीनोम जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन जीनोम जो है वो कंप्लीट DNA सीक्वेंस इज द होल जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको बोलते हैं। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे करके होती है। अपन छोटे छोटे सीक्वेंस को सीक्वेंस करते हैं, कभी छोटे छोटे DNA फ्रैगमेंट्स को सीक्वेंस करते हैं। तो जो जीनोम डेटाबेस है, दे कंटेन द सीक्वेंस of completely sequenced genome as well as with the sequence in progress। जिसका sequence in progress है उनका डेटा भी आपका जीनोम डेटाबेस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। The next very important is the MASH database, ठीक है। MESH MASH database is a medical subject heading. MASH database is actually database which contain the vocabulary, controlled vocabulary, ठीक है। जैसे सेम कॉन्सेप्ट के कितने डिफरेंट टर्म्स हो सकते हैं वो आप मैश डेटाबेस में जाके देख सकते हो। जैसे इफ यू आर न्यू ऑन द रिसर्च फील्ड, अगर अपन रिसर्च फील्ड में नए हैं तो हमको सारे टर्म्स नहीं पता होते, एक ही कॉन्सेप्ट के कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम मैश डेटाबेस में देख सकते हैं। जैसे जो आपका सर्च इंजन है वो क्या करता है, वो हमेशा कीवर्ड्स को पकड़कर आपको सर्च रिजल्ट पेज देता है, ठीक है। तो अगर आपने अगर करेक्ट कीवर्ड नहीं डाला है तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ओके। तो पबमेड क्या है आपका, पबमेड इज अ लिटरेचरल डेटाबेस जहाँ पे सारे रिसर्च आर्टिकल्स लिटरेचर प्रेजेंट है रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, ओके।
तो इफ यू आर न्यू ऑन द रिसर्च, या फिर अगर आप कोई नए टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो या नया प्रोजेक्ट लिख रहे हो किसी चीज पे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में पहले कौन कौन से काम हो चुके हैं। ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पबमेड ओपन करेंगे। पबमेड में आप कीवर्ड्स डालोगे एंड अकॉर्डिंगली पबमेड विल शो यू द रिसर्च आर्टिकल्स, आपको सर्च रिजल्ट भेज देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट को अलग अलग टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने सेल डेथ एंड एपोप्टोसिस, दोनों का मतलब सेम है, सेल डेथ भी एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस भी सेल डेथ है। लेकिन अगर आप न्यू हो तो आप सेल डेथ डाल के सर्च करोगे, यू डोंट नो द नेम यू डोंट नो द टर्म एपोप्टोसिस, तो एपोप्टोसिस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे वो आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैश डेटाबेस क्या करता है, मैश डेटाबेस और पबमेड जो है वो आपस में लिंक है। तो पबमेड में जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें जितने भी कीवर्ड्स रहते हैं वो आपके मैश डेटाबेस की वोकैबुलरी में जाके, डेटाबेस में जाके वो सबमिट होते जाते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई नया प्रोजेक्ट लिख रहे हो या नए कॉन्सेप्ट में आप स्टडी कर रहे हो, तो आप मैश डेटाबेस में जाके जब वो टर्म को डालोगे तो मैश आपको बताएगा उसकी और कौन कौन से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसको विच यू कैन यूज फॉर इंडेक्सिंग आर्टिकल इन द पबमेड, जिसको जब आप पबमेड में डाल के सर्च करोगे तो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो मैश क्या करता है, आप जो भी टर्म यूज कर रहे हो उसके सिनोनिमियस टर्म्स आपको वो बताता है। ठीक है, तो मैश इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कंट्रोल्ड vocabulary and classification system used for indexing article in PubMed. The mesh terminology provide a consistent way to retrieve information that may use different terminology for the सेम कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट की कौन कौन से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हो सकती है ना, जिसको डाल के आप सर्च कर सकते हो पबमेड में, वो आपको मैश डेटाबेस बताता है। सर्च इन द entries mesh database provide a synonymous mesh term that can provide more useful results in the PubMed. Okay, the next is the NML catalog. The NML catalog contains the records for the books, journals, audiovisual, computer software, electronic resources, other material in the National Library of Medicine collection. यहाँ पे आपको catalog मिलेगा. The nucleotide database contain all the sequence from the gene bank, EMBL and DDBJ. Nucleotide database में आपका nucleotide sequences रहेगा. Gene bank, EMBL, DDBJ are three न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस जो आपका यूनिट 2 में है। प्रोटीन डेटाबेस जो है वो आपका प्रोटीन सीक्वेंस कंटेन करेगा। प्रोटीन डेटाबेस कंटेन द अमीनो एसिड सीक्वेंस क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ कोडिंग रीजन प्रोवाइडेड ऑन द न्यूक्लियोटाइड रिकॉर्ड इन जीन बैंक, EMBL एंड DDBJ, यानी कि सेकेंडरी डेटाबेस। ठीक है, जो आपका जीन बैंक, EMBL, DDBJ में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसको ट्रांसलेट करके जो अमीनो एसिड सीक्वेंस क्रिएट होता है, दैट is present in the nucleotide database. And second, the protein record are also imported from outside protein only data resources such as protein information resources, PIR, UniProt, SwissProt। ठीक है, PIR, UniProt, SwissProt जो है आपका प्रोटीन डेटाबेस है, वहां पर क्या रहता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट करके प्रोटीन निकाला है उसकी सीक्वेंसिंग जो की है वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे आपके प्रोटीन डेटाबेस में रहेंगे in the entry system. ठीक है, then PubChem compound database contain the unique validated chemical structure that can be searched using names, synonyms and keywords. आपका PubMed compound जो है they contain the structure of the biomolecules. Then PubMed जो है आपका it is a database of citation and abstract for the biomedical literature from the Medline and additional life science journals. The links are provided when the full text version of the articles are available through the PubMed Central or other websites. जो PubMed जो है it is a literature database of entry system which is used for the citation and abstract. Abstract क्या होता है, summary of the research article। ठीक है, कोई भी आप रिसर्च आर्टिकल ओपन करोगे तो शुरू में एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में जनरली क्या होता है, उस पूरे पेपर में क्या इंफॉर्मेशन है
उसको समरी फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, जिसको रीड करके हम समझ सकते हैं कि उस पेपर में क्या होगा। तो जनरली जब कोई नया पेपर आपका पब्लिश होता है तो शुरू में क्या होता है, वो पेड होता है, ठीक है, तो पूरा पेपर आपको अवेलेबल नहीं होता। तो पबमेड में आप उसका एब्स्ट्रैक्ट रीड कर सकते हो, एंड इफ यू थिंक कि अगर वो पेपर आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देन आप उनके ऑथर को ईमेल कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर द फुल टेक्स्ट वर्जन। फुल टेक्स्ट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यू कैन बाय थ्रू द जर्नल, जिस भी जर्नल में वो पब्लिश हुआ है वहां से आप उस पेपर को खरीद सकते हो, ठीक है। तो पबमेड में क्या होता है, जो नए पेपर्स होते हैं उनके आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है, और सेकेंड आपका यूज होता है पबमेड जो है साइटेशन के लिए। साइटेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हो, अपना नया पेपर आप लिख रहे होते हो, तो अगर आपने अपने पेपर में दूसरे पेपर से कुछ भी चीज ली है, टेक्स्ट लिया है, डायग्राम लिया है, या फिर अपने रिजल्ट को उनके रिजल्ट के साथ कंपेयर किया है, देन यू हैव टू गिव साइटेशन टू दैट आर्टिकल ना। तो आपको अपने पेपर में क्या करना पड़ेगा, उस पेपर को साइट करना पड़ेगा, अपने पेपर के रेफरेंस में आपको उनके पेपर को डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनके पेपर को रिफर किया है ना। आपने रेफरेंस में डालने को अपन बोलते हैं साइटेशन करना। गॉट इट। साइटेशन का मतलब समझ में आया। अगर आप कोई भी पेपर लिख रहे होते हो तो प्रीवियस वर्क, जो भी पहले वर्क, कोई भी पहले के किए हुए वर्क को अगर आप अपने पेपर में यूज कर रहे हो, देन यू हैव टू गिव साइटेशन। अपने रेफरेंस में आपको उन ऑथर का नाम डालना पड़ता है। तो हर जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है कि कैसे आप रेफरेंस को डालोगे, कैसे आप साइट करोगे आर्टिकल को, तो वो आप फॉर्मेट जो है पबमेड में देख सकते हैं अपन। तो पबमेड इज अ डेटाबेस ऑफ साइटेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट। वहां पे अपन साइटेशन कैसे करना है हम वो देखते हैं, कोई भी पेपर को अपन साइट कैसे करेंगे, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो जब पेपर का फुल वर्जन, देखो लिंक आर प्रोवाइडेड व्हेन द फुल टेक्स्ट वर्जन ऑफ द आर्टिकल आर अवेलेबल थ्रू द पबमेड सेंट्रल और अदर वेबसाइट। अगर कोई आर्टिकल का फुल टेक्स्ट वर्जन अवेलेबल है तो उसका आपको लिंक मिल जाता है। फुल टेक्स्ट जो है आपका पबमेड सेंट्रल में होता है, तो वो लिंक के थ्रू आप पबमेड सेंट्रल में जा सकते हो। Next is the PubMed Central. The PubMed Central is a US National Library of Medicine digital archive of life science journal literature. The PMC contains the full text manuscript deposited by the author or the article provided by the publisher. पबमेड सेंट्रल में क्या होता है, आपका फुल टेक्स्ट होता है। जैसे पबमेड में आपका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रहता है, पबमेड सेंट्रल में आपका फुल टेक्स्ट होता है। Then the last one is the taxonomy. Taxonomy database contains the name and the phylogenetic linkage of more than 350,000 species that have the molecular data in the NCBI database. Taxonomic database में क्या आपका full classification रहेगा. Okay, so these are the 12 डेटाबेस सिस्टम ऑफ एंट्रीज। टोटल में 39 है, मैंने यहाँ पे 12 इंपॉर्टेंट वाले आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके, नाउ हाउ टू